Hello students, this is Swapnil Dage. Welcome to the Maths Magnet. So let us move towards the practice set number 1.2. So before that we have to understand the basic concepts regarding the practice set 1.2. So in that we are going to study about the types of sets. Okay, this is very much important topic. So this is types of set. So let us study with this beautiful tabular format. So name of the set. So first column is of name of the set, and the second column is definition of that particular set, and third is we are going to understand the set by using the actually example. Okay, so first set is singleton set. So by the name of this set हमें ये पता चल रहा है कि सिंगलटन सेट मतलब जहां पे जिस सेट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो एक ही एलिमेंट जिस सेट में प्रेजेंट है उसे बोलेंगे सिंगलटन सेट. नाम से ही पता चल रहा है. ओके, सो सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, क्या बोला है? सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट. ओके, एक ही एलिमेंट होगा उसमें. तो एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा. तो एग्जांपल है a is equal to 2. तो a is equal to set a is name of the set. ओके, तो सेट a is सेट है और उसमें एक ही एलिमेंट है. क्या है वो 2 है. तो ऐसा कौन सा मतलब प्रॉब्लम होगा या स्टेटमेंट होगा जिसमें जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा वो भी होगा 2. तो हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी देखा था एक इवन प्राइम नंबर होता है. तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, वो है 2, राइट? So this is the even prime. A is the set of even prime number, right? So A is a set of even prime number. It means that set includes only one element, which is 2. So this kind of set is known as singleton set. All right. Next set is empty set or null set. Okay. So empty set नाम से ही पता चल रहा है क्या है. null set, empty set मतलब जिस set में कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं है अंदर. Okay. तो if there is not a single element in the set which satisfy the given condition, then it is called the null set or empty set. यहाँ पे important बात क्या है कि null set is represented by this sign. Okay, मतलब कुछ भी नहीं लिखना है इसमें. तो empty मतलब empty, पूरा खाली है. और the symbol of the empty set is, symbol of the empty set is phi. Okay, phi है, phi. इसे बोलेंगे phi, phi. Okay, so this empty set or null set is represented by the symbol phi. Okay, तो एग्जांपल देखते हैं कौन सा सेट ऐसा है कि जो empty है. देखो, set B is equal to x such that x is a natural number between 2 and 3. natural number between 2 and 3, हमें पता है कि 2 and 3 के बीच में natural number नहीं है कोई भी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये natural number की सीरीज है. लेकिन 2 and 3 के बीच में नेचुरल नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है. इट मींस दैट सेट इज एम्प्टी सेट. ओके, सो यहाँ पे b इज इक्वल टू एम्प्टी सेट का सिंबल यहाँ पे बना है और phi मतलब एम्प्टी सेट का सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एम्प्टी सेट. सो ये था एम्प्टी सेट और नल सेट के बारे में. नेक्स्ट सेट है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज फाइनाइट सेट. फाइनाइट, ये फाइनाइट का मतलब क्या होता है? विच इज काउंटेबल, मतलब हम काउंट कर सकते हैं, राइट? सो काउंट कर सकते हैं, उसे बोलेंगे फाइनाइट. तो यहाँ पे इफ अ सेट इज नल सेट और नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड, क्या बोला है? इफ अ सेट इज नल सेट. फाइनाइट सेल का मतलब नल सेट भी होगा. इफ अ सेट इज नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड और काउंटेबल, देन इट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट. तो जिसमें जो सेट में के एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, दैट सेट इज नोन एज finite set. And example is C is equal to P such that P is a number from 1 to 22 divisible by 4. कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो. यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया गया है. यहाँ पे बोला है कि C is equal to P such that P ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल हो रहा है, 4 से डिविजिबल. लेकिन कंडीशन दी गई है, क्या है? अगर कंडीशन नहीं दी गई होती, 1 to 22 अगर नहीं होता, तो दैट विल बी द इनफाइनाइट सेट. तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है. क्या कंडीशन है? 1 to 22 के बीच के नंबर से, सो डिविजिबल बाय 4. सो क्या आएगा सेट में? सेट में आएगा C इज इक्वल टू 4 8 12 16 20 अप टू 22. नेक्स्ट
नंबर जो है डिविजिबल जो होगा 4 से, दैट विल बी द 24, बट रेंज इज गिवन, दैट रेंज इज 1 to 22, right? Are you getting? So this is the infinite set, and last type of set is infinite set. Okay, so the last set is infinite set. So what is means the infinite set? So infinite word ka meaning is uncountable. If number of elements in the set is unlimited and uncountable, then the set is called the infinite set. तो infinite set का example देखते हैं, क्या है? Natural number, whole number, integer, rational number, irrational number, real number. These are all the best examples of the infinite set. Okay, are you getting? I hope आपको समझ में आ रहा है, आपको पता चल रहा है, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं वह समझ पा रहे हो. ओके, सो एग्जांपल देखते हैं. राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड क्लासिफाई इनटू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. अभी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट में हमें वी हैव टू क्लासिफाई द सेट्स. ओके, सो यहाँ पे इन्होंने दिया है, क्वेश्चन 1 में दिया है कि a इज इक्वल टू a x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x ये नेचुरल नंबर है एंड x इज एन ऑड नंबर. इट मींस वी हैव टू राइट द नेचुरल नंबर, बट the condition is given which is odd number. We have to write the odd number, odd natural number, right? Odd natural number. So answer क्या आएगा? A is equal to 1, 3, 5, 7. Limitation here, condition is not given, so we have to write dot dot dot. It means that tends to infinity. So it means this is the infinite set, right? We have to classify the sets into the finite or infinite set. So this is the infinite set. Right? Next example is b is equal to x such that x belongs to natural number and x natural number है and condition is given. This is the condition. Okay, so this is the condition. We have to solve this condition. ये condition में क्या दिया गया? 3x minus 1 is equal to 0. So this is the particular condition given. We have to solve this condition. Means 3x minus 1 is equal to 0. It means 3x is equal to, ये जो 1 है माइनस है, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1/3. x इज इक्वल टू क्या आया? यहाँ पे सॉल्व किया है, x इज इक्वल टू 1/3. इट मीन्स वी हैव दिस 1/3 हियर, बट according to the condition given, x is natural number, x belongs to the natural number, x is an element of the natural number, but we know that 1/3 is not natural number, 1/3 is a rational number, right? So we can say that 1/3 is not belongs to natural number n, not belongs to or not element of. Okay, so therefore b is an empty set. b में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा. b में क्या आएगा? कुछ भी नहीं. So b is empty set. b is empty set. Therefore b is finite set. Finite set मतलब जिस सेट के एलिमेंट्स वी कैन काउंट और फाइनाइट होते हैं, काउंट कर सकते हैं, या एम्प्टी सेट या नल सेट को भी फाइनाइट सेट बोला जाता है. ओके, समझ में आया? आपके? तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे थर्ड एग्जांपल, c is equal to x such that x belongs to natural number है and x is divisible by 7. The other second condition, first condition is x is a natural number. This is the first condition. And second condition is what? Second condition is that natural number should be divisible by 7. So it means if we write the set c is equal to 7, 14, 21, the limit is not given. It means that tends to infinity and this is an infinite set. Okay, so ये set होगा infinite. Next example में दिया गया है e is equal to x such that e belongs to I. E belongs to I for integer, right? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो सब आएंगे उसमें, तो इंटीजर है. लेकिन कंडीशन इज गिवन, कंडीशन इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 100. x स्क्वायर इज इक्वल टू 100. इसका मतलब ये हुआ कि 100 कौन से नंबर का स्क्वायर है? 100 कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? तो वी हैव 2 नंबर्स, 2 नंबर है अपने पास. कि 10 into 10 भी 100 आएगा. ओके, right? And -10 into -10 will be also 100. So we have 2 numbers in this set. E is equal to -10 and 10. So therefore this is the finite set, right?
And last example in this series is sixth question. F is equal to a comma b such that ab belongs to q. q का मतलब होता है रैशनल नंबर, a एंड b रैशनल नंबर है। अभी उन दोनों का एडिशन करने के लिए बोला है कि a प्लस बी करना है इज इक्वल टू 11। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए। तो हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका कॉम्बिनेशन मतलब जिनका एडिशन करने के बाद हमें 11 आ सके। ओके 11 आना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन? एक तो f इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट कॉम्बिनेशन 6 एंड 5 11 होगा एडिशन a प्लस बी। 3 प्लस 8 11 है। 3.5 प्लस 7.5 दैट विल बी ऑल्सो 11। उन्होंने ऐसे कुछ कंडीशन में बोला नहीं है कि आपको डेसिमल मतलब पॉइंट लेना नहीं है या फ्रैक्शनल नंबर लेने नहीं, ऐसे कुछ बोला नहीं है। निगेटिव नंबर, इंटीजर, देखो रैशनल नंबर में सब कुछ आता है ना, निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर सभी आएगा। तो -15 प्लस एडिशन करना है, -15 प्लस 26 विल ऑल्सो बी द 11। सो ये चलता चले जाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे कॉम्बिनेशन वी कैन हैव। ओके सो इनफाइनाइटली मेनी सच पेयर्स कैन बी रिटर्न, बहुत सारे पेयर्स हम लिख सकते हैं। इट मींस देयरफॉर f इज एन इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब f जो है दिस सेट f इज इनफाइनाइट सेट। ओके समझ में आया? आर यू गेटिंग? तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लास्ट पेज पे लिया है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर हमने 6 अभी सॉल्व किया, ये क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट पेज पे लिया है। क्या है? फर्स्ट वही करना है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट में हमें क्लासिफिकेशन करना है। सो d इज इक्वल टू, अभी d इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू होल नंबर। w है ना, कैपिटल W का मतलब क्या होता है? होल नंबर। तो हमें a एंड b, सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जैसे था, a प्लस b कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। वी हैव टू फाइंड द पेयर्स ऑफ a एंड b सच दैट a एंड b आर होल नंबर्स। तो a एंड b क्या आना चाहिए? होल नंबर आना चाहिए। लेट अस फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ द a एंड देन द वैल्यू ऑफ द b बाय कीपिंग दिस ऑर्डर। देखेंगे अभी जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था 11 एडिशन चाहिए था, यहाँ पे हमें होल नंबर बोला है। क्या बोला है? होल नंबर बोला है। होल नंबर मतलब सभी नंबर आ सकते हैं। तो 0 प्लस 9 आएगा, 1 प्लस 8 9 आएगा, 2 प्लस 7 9 आएगा, 3 प्लस 6 9 आएगा, 4 प्लस, ये सभी कॉम्बिनेशंस 9 नंबर आ सकते हैं। ओके तो यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हमने ट्राई किए और यहाँ पे हमें कितना मिला? 9 एडिशन मिला। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि होल नंबर ही चाहिए। अभी रैशनल नंबर में हम निगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, पॉइंट वाले नंबर मतलब फ्रैक्शन नंबर जो होते हैं ना, फ्रैक्शन नंबर का डिवीजन करने के बाद दैट नंबर्स कम्स इन द डेसिमल फॉर्मेट, मतलब पॉइंट के फॉर्मेट में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है हमें W ही लेना है, होल नंबर ही लेना है। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। तो होल नंबर में निगेटिव नंबर नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पे हमें जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो लिमिटेड होंगे। कितने कॉम्बिनेशन मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कॉम्बिनेशंस मिले। इन दिस सेट नंबर ऑफ पेयर्स आर फाइनाइट। कितने हैं? कितने पेयर्स मिले? 10 ही मिले, 10 ही मिले, इसलिए कुड बी काउंटेड, ये काउंट कर सकते हैं। इसलिए देयरफॉर द सेट D इज फाइनाइट सेट, इसलिए इसे बोला जाएगा ये फाइनाइट सेट है। 10 एलिमेंट्स है, वी कैन काउंट दैट 10 एलिमेंट्स, इट मींस इट दिस सेट इज फाइनाइट सेट। ओके समझ में आया? सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि हमें याद रखने के लिए दिया है। क्या याद रखना है हमें? कि नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर। ओके natural number, whole number, integer, Q for rational number, R for real number, all these sets are infinite set। अगर कुछ अलग कंडीशन आपको नहीं दी गई है, सिर्फ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड रियल नंबर्स है, इट मींस दैट ऑल द सेट्स आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इनफाइनाइट सेट। ओके सो आपको ये याद रखना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बोला है कि इक्वल सेट्स। अभी इक्वल सेट के बारे में देखें तो इक्वल वर्ड का मीनिंग क्या है? दोनों भी इक्वल होने चाहिए। वी विल हैव टू सेट्स,
ओके कैलकुलेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, उसके बाद सेट ए, फॉर एग्जांपल सेट ए एंड सेट बी है, तो कैलकुलेशन करके सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, सेट बी में कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, या एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट ए एंड सेट बी क्या है वो देखेंगे, और वो इक्वल होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं दैट सेट इज इक्वल सेट। ओके लेट अस सी, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, कब बोला जाएगा इक्वल, इफ एवरी एलिमेंट, क्या बोला है, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज इन सेट बी, एवरी एलिमेंट फ्रॉम ए should be in the set B also, then we can say that the set is equal set, sets are equal sets, so set A and set B are equal sets ऐसे बोला जाएगा। symbolically it is written as A is equal to B, ऐसे symbolically हम लिख सकते हैं, so this is the symbol of equal sets, A is equal to B। okay समझ में आया। next अभी एग्जांपल इक्वल सेट्स के एग्जांपल देखते हैं, इक्वल सेट्स के एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। अभी देखिए यहां पे क्या यहां पे क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, सो a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लिसन, लेटर ऑफ द वर्ड क्या है, लिसन, तो लिसन का स्पेलिंग लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सब लिसन का स्पेलिंग आया। लेटर यहाँ पे सेट भी क्या गया, क्या दिया है, y सच दैट y इज अ लेटर ऑफ द वर्ड साइलेंट, साइलेंट। हमें एक बात पता है कि अगर कोई वर्ड के लेटर का सेट अगर हमें लिखना है तो सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो भी चलेगा, राइट। तो लिसन ये वर्ड एंड साइलेंट ये वर्ड, दोनों वर्ड के स्पेलिंग सेम है। देखो यस इसमें है, आई इसमें है, एल है, ई भी है, एन भी है एंड टी भी है। तो एक्यूरेट एकदम एग्जैक्टली दोनों के भी लेटर्स, दोनों के भी एलिमेंट्स एग्जैक्टली इक्वल है, सेट ए के एंड सेट बी के एलिमेंट्स इक्वल है। इट मींस दो द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर नॉट इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओके, बट ऑल द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है इक्वल, आइडेंटिकल क्या मतलब क्या होता है, इक्वल। सो इट मींस देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2 इन दिस। सो एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोला है कि a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू क्या बोला है 2n, मतलब वो मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 2 है। n मतलब n नेचुरल नंबर है और कंडीशन इज गिवन, व्हाट इज द कंडीशन, x is greater than 0 and greater than 0, x is greater than 0 and greater than and equal to 10। इसका मतलब यह होता है कि नेचुरल नंबर लिखने हैं में हमें, नेचुरल सेट ए में नेचुरल नंबर लिखने हैं, वो 2 के मल्टीपल होने चाहिए, 10 भी चलेगा, 10 क्योंकि इक्वल टू बोला है। सो क्या आएगा सेट में 2, 4, 6, 8, 10, ये सब डेटा हमें सेट में चाहिए। ओके अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। एंड सेट बी में क्या बोला है कि y सच दैट y इज एन इवन नंबर, इवन नंबर लिखने हैं, इवन नंबर लिखने हैं मतलब ही 2 के मल्टीपल होते हैं इवन, लेकिन क्वेश्चन अलग है ना, यहाँ पे बोला है कि 2 के मल्टीपल होने चाहिए, यहाँ पे बोला है इवन, डायरेक्टली बोला है इवन नंबर होने चाहिए। तो कंडीशन गिवन है, क्या है कंडीशन, 1 चलेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 चलेगा, लेकिन 1 इज नॉट इवन नंबर, सो वी हैव टू एलिमिनेट दैट नंबर, सो इट विल स्टार्ट विद द 2, राइट। सो 2 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाना है, ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू 10, तो 10 तक जाना पड़ेगा। तो 4, 6, 8 एंड 10, ये भी डेटा सेम आया। सो एलिमेंट फ्रॉम दिस आर इक्वल, ये एलिमेंट्स एज इट इज यहाँ पे रिपीट हुए, इट मींस देयरफॉर द सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट, देयरफॉर वी कैन राइट ए इज इक्वल टू बी। ओके समझ में आया, ठीक है। कुछ डाउट्स अगर आपको, अगर कुछ बातें समझ में नहीं आती आपको कमेंट करके वहां पे पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर डाल के वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके नेक्स्ट, नाउ थिंक ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अभी अलग कुछ सेट्स दिए हैं। सी, देखो सी में क्या दिया है 1, 3, 5, 7, डी में क्या दिया है 2, 3, 5, 7। यहाँ पे देखो ये जो सेट डी है इसमें 1 नहीं है और इसमें 2 नहीं है, सो आर सेट डी
सी एंड डी इक्वल, ऑब्वियसली नो, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है। यहाँ पे इक्वल कौन से है? 357, 357 यहाँ पे भी है, 357 यहाँ पे भी है, लेकिन ओनली वन एलिमेंट इज डिफरेंट. It means we cannot say this set C is equal to D. Okay, so because C में A है, D में 1, C में 1 है, D में 1 नहीं है, D में 2 है, लेकिन C में 2 नहीं है. ओके, सो इट मीन्स देयरफॉर C एंड D आर नॉट इक्वल सेट. इक्वल सेट नहीं है, तो इसे सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाएगा? इट इज रिटन एज C is not equal to D. ये not equal का साइन है. ओके, not equal. So C is not equal to D. Are you getting? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल्स बहुत दिए सॉल्व करने के लिए. प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चन है उससे ज्यादा सॉल्व एग्जांपल दिए गए हैं, वो कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए दिए गए. सो हमें वो अवॉइड नहीं करने, हमें सॉल्व करना है. इसलिए मैंने पूरा जो सॉल्व एग्जांपल है वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ. ऑलरेडी दैट इज सॉल्व, बट कंसेप्ट समझना चाहिए आपको, सो दैट वी कैन easily solve the problem set number 1.2. okay, before that we have to understand the basic concepts regarding 1.2. so next example is, if A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 4, then वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है. तो कैसे करेंगे वेरीफाई? वेरीफाई कैसे करें? देन A is not equal to B, वेरीफाई इट. तो वेरीफाई करना है मतलब क्या? जो लास्ट एग्जांपल में हमने किया था कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन है? देखो 1 2 3 है, यहाँ पे क्या है? 4 इज एक्स्ट्रा. ओके, सो B, so 4 is belongs to B, 4 is belongs to B, but 4 is not belongs to A. So therefore we can say that A is not equal to B. ये वेरिफिकेशन है. नेक्स्ट एग्जांपल, A is equal to, राइट, समझ में आया ना आपको? ओके, सो यहाँ पे A is equal to x such that x is a prime number. प्राइम नंबर है, x प्राइम नंबर है. कंडीशन है x is greater than 10 and less than 20. तो प्राइम नंबर है. तो प्राइम नंबर जो A, देखो सेट A लिख रहा हूं मैं, सेट A लिख रहा हूं. अभी क्या है? प्राइम नंबर होने चाहिए. तो 11 13 17 and 19. There are 4 prime numbers between 10 and 20. 10 and 20. So 11 13 17 19. And B, सेट भी दिया है उन्होंने. क्या है? सेट भी डायरेक्टली दिया है, 11 13 17 19. तो है ना, इक्वल है. एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट A and elements from the set B are equal. It means we can write set A is equal to set B. Okay, verify it मतलब ये लिखना है, यहाँ पे डेटा लिखना है और उसे इक्वल करके दिखाना है. ओके, सो अभी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ. देखो सब होने के बाद प्रैक्टिस से स्टार्ट हुआ. बहुत सारे एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल हमें करने पड़े. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2. सो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स. क्या बताना है हमें? इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट इक्वल सेट. जस्टिफाई योर आंसर. जस्टिफाई मतलब सॉल्व करना है. अभी क्वेश्चन नंबर ए दिया है. क्वेश्चन नंबर 1 में ए, हमें ये तीनों भी करना है. ओके, तो यहाँ पे ये तीनों मतलब A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है या नहीं है वो बताना है. तो A, सेट A सॉल्व करेंगे. देखो सेट A यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो सेट A में क्या लिखना है हमें? सेट A में क्या लिखना है कि x सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2. ये सॉल्व करना है हमें. ये जो इक्वेशन है वो सॉल्व करना है. तो क्या है, सॉल्व करेंगे. तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2. देयरफॉर 3x इज इक्वल टू, ये राइट हैंड में आके पॉजिटिव हो जाएगा. सो ये क्या आया? 3 आया. 2 plus 1 3. इट मीन्स 3x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू क्या आएगा? 3/3. इट मीन्स x में क्या आया? 1 आया. तो ये जो सेट A है, सेट A में क्या आएगा? सेट A में 1 आएगा. 1 सेट A में क्या आएगा? सेट A में जो एलिमेंट होगा दैट एलिमेंट इज 1. ओके, अभी सेट B x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. यहाँ पे ठीक से आपको अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे क्या बोला है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर है, बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. प्राइम भी नंबर नहीं होना चाहिए और कंपोजिट नंबर भी नहीं होना चाहिए. तो प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब जिसके टेबल में द नंबर
वो जो नंबर होता है वो खुद के और वन के टेबल में आता है प्राइम नंबर, और कंपोजिट मतलब जो अलग बाकी के नंबर के टेबल में भी आ सकता है। तो वी हैव ओनली वन नंबर विच इज नॉट प्राइम एंड नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। एक ही नंबर है, कौन है वो? वन है। वो कौन है? वन। तो सेट बी में क्या आएगा? एलिमेंट क्या आएगा? वन आएगा सेट बी में। अभी सेट सी का चेक करते हैं। सेट सी में कंडीशन गिवन है, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन टू। लेस देन क्या बोला है? टू। टू से छोटा नेचुरल नंबर कौन है? टू से छोटा नेचुरल नंबर वन है, करेक्ट, वन है। इट मीन्स वी कैन से दैट A is equal to B is equal to C. So this is the answer. Okay, question was decide which of the following are equal set. So these three sets are equal. Okay, so question number 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब वही है, इक्वल एंड नॉट इक्वल ही बताना है, इसमें भी वही बताना है। ओके, सो डिसाइड वेदर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। वही बताना है सेट ए एंड सेट बी इक्वल है कि नहीं है। क्या बोला है? ए, सेट ए में क्या लिखेंगे? इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर एक ही है, पता है हमें, 2-3 बार वही क्वेश्चन आया है फिर से। और सेट बी क्या है? क्या बोला है? सेट बी में एक्स सच दैट 7x, अभी ये सॉल्व करेंगे ये वाला। सो 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। ओके, सो 7x इज इक्वल टू 13 प्लस 1, so therefore 7x is equal to 14, therefore x is equal to, तो x is equal to क्या आएगा? x is equal to 14 by 7, राइट। सो x is equal to क्या आएगा? 2 आएगा। 2 क्या आया? 2 आया। तो एलिमेंट सेट b में क्या आएगा? 2 आएगा। तो इक्वल है क्या दोनों भी? दोनों भी इक्वल है, therefore we can say that a is equal to b. so this is the required answer. समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स एंड व्हाई? एम्प्टी सेट्स को कौन सा एम्प्टी सेट है? तो A इज इक्वल टू कैपिटल A, सेट A इज इक्वल टू स्मॉल a सच दैट A इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। क्या बोला है? क्वेश्चन क्या है? नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। नेचुरल नंबर 1 2 3 4, लेकिन यहां पे बोला है कि स्मॉलर देन 0। 0 से छोटा नेचुरल नंबर होता है कि कोई? 0 से छोटा नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। तो सेट ए में क्या आएगा? सेट ए में कुछ भी नहीं आएगा, सेट ए एम्प्टी होगा। अभी सेट बी देखते हैं। सेट बी में क्या बोला है? x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो कौन से नंबर का स्क्वायर 0 है? कौन से नंबर का स्क्वायर 0 है ऐसे पूछा है। ओके, कौन से नंबर का स्क्वायर 0 है? 0 है ना, 0 इंटू 0 0। तो बी में, सेट बी में क्या आएगा? सेट बी में आएगा 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 है। देखो यहाँ पे एम्प्टी सेट एंड 0 एलिमेंट, जो सेट बी है अपना, सेट बी में 0 आएगा। 0 आएगा मतलब एम्प्टी नहीं आएगा, एम्प्टी नहीं है वो, 0 है उसमें प्रेजेंट, इसलिए वो एम्प्टी नहीं है। अभी सेट सी देखते हैं। सेट सी क्या बोला है? कि एक सच दैट 5x, वही सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बोला है? कि 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2, और ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, है यहाँ पे डिवाइड होगा। क्या आया रे? 2/5 आया, 2/5। लेकिन उन्होंने बोला है कि कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर है क्या? 2/5 नेचुरल नंबर है क्या? 2/5 नेचुरल नंबर है या रैशनल नंबर है? वो रैशनल नंबर है, तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये नंबर जो है ना वो नहीं अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी एम्प्टी सेट होगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स? सो सेट ए एंड सेट सी आर एम्प्टी सेट। ओके, ये आंसर आया। तो सेट ए एंड सेट सी आर द एम्प्टी सेट, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट विथ रीजंस, मतलब राइट विथ रीजंस मतलब हमें सॉल्व करना है। राइट विथ रीजंस मतलब क्या करना है? हमें सॉल्व करके बताना है। क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर
फाइनाइट और इनफाइनाइट, कौन सा सेट फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, ओके। a इज इक्वल टू x सच दैट x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10, x इज अ नेचुरल नंबर, ओके, x लेस देन नेचुरल नंबर है, तो स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 से छोटे नेचुरल नंबर लिखने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 10 नहीं लेना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता तो 10 लेते, यहाँ पे लेस देन 10 बोला है तो काउंट कर सकते हैं ना इसे, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट, क्या होगा, दिस इज फाइनाइट सेट, काउंट कर सकते हैं ना एलिमेंट। सेकेंड क्वेश्चन, b इज इक्वल टू y सच दैट y इज y से छोटा चाहिए, क्या बोल रहा है वो, -1 से छोटा y होना चाहिए, -1 से छोटा, y इज एन इंटीजर, हमें y फाइंड करने हैं, y के वैल्यूज वो -1 से छोटे होने चाहिए, -1 से क्या चाहिए, छोटे, तो -1 से छोटे इंटीजर्स कौन से हैं, -1 से छोटे सभी है, बहुत सारे हैं, -4 -3 -2 ये सभी -1 से छोटे हैं, मतलब जैसे हम इन्फिनिटी तक जाएंगे -इन्फिनिटी भी -1 से छोटा है, समझ में आया, तो बहुत सारे है, तो ये फाइनाइट है इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट है, ओके, इनफाइनाइट सेट, ओके, तो इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट सी, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, अपने स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं, तो फाइनाइट है ना, काउंट कर सकते हैं, सो ये आएगा फाइनाइट सेट, राइट, फाइनाइट सेट होगा ये, दिस इज फाइनाइट सेट, तो फर्स्ट ये फाइनाइट है, ये सेकंड इनफाइनाइट है, थर्ड फाइनाइट है। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो यहां पे क्या बोला है, राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, वही क्वेश्चन है, सेट ऑफ द पीपल फ्रॉम योर विलेज, काउंट कर सकते हो ना, थाउजेंड्स में होंगे, 5000 10,000 20,000 1 लाख होंगे, लेकिन वी कैन काउंट दैट, तो फाइनाइट आएगा, फाइनाइट सेट, ओके। नेक्स्ट, सेट ऑफ एपरेटस इन द लैबोरेटरी में, लैब में जो एपरेटस होते हैं वो काउंट कर सकते हैं हम, तो ये भी फाइनाइट सेट है, राइट, सो दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। सेट ऑफ होल नंबर, क्या बोला, सेट ऑफ होल नंबर, तो सेट ऑफ होल नंबर कैसे लिखा जाएगा, 0 से 1 2 3, तो ये आएगा इनफाइनाइट, ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। लास्ट वाला सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर क्यू, तो यहां पे इनफाइनाइट आएगा, -2/3 एग्जांपल, 0 1/2 6/7, ये भी इनफाइनाइट आएगा, सो दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट, ओके, तो ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, समझ में आया। तो अपना जो क्वेश्चन फ्रॉम द 1.2 थे वो खत्म हुए, यहाँ पे हमने 1.2 सॉल्व किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा कंसेप्ट ऑफ द 1.2 जो हमने प्रैक्टिस सेट से पहले सॉल्व किया वो भी आपको समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस सेट भी आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी प्रेस करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में 1.3 में, थैंक यू।